एवरीवन, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हूं एविएटर शर्मा पे, शैली शर्मा। आपके लिए आज आपको लिए चल रहे हैं बटरफ्लाई गार्डन में, बटरफ्लाई पार्क में। तो वैसे आपने देखा होगा सिंगापुर पार्क्स और गार्डन्स के लिए काफ़ी फेमस है, पर ये वाला कुछ अलग है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे साथ बटरफ्लाई गार्डन, बटरफ्लाई पार्क में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेंटोसा में लोकेटेड है, सेंटोसा बीच आइलैंड, जो कि मैं आपको पहले भी ले जा चुकी हूँ। तो जिसने मेरा वो वाला व्लॉग मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मेरे साथ दिखाते हैं आपको बटरफ्लाई गार्डन। A few moments later. हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं सेंटोसा जाने के लिए हार्बर फ्रंट पे। तो काफ़ी बारिश हो गई है तो फिलहाल हमने जाना कैंसिल कर दिया है, पर मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। वो पीछे जो देख रहे हैं आप, वो सारा सेंटोसा है, सेंटोसा आइलैंड, जो कि हम पहले भी जा चुके हैं। जिसने मेरा व्लॉग नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो फिलहाल हमें हार्बर फ्रंट मॉल के डेक पे, जो कि उसके ऊपर का टॉप फ्लोर है, तो मैं आपको दिखाती हूँ हार्बर फ्रंट मॉल जो है वो ऊपर से उसका व्यू कैसा है। और वो पीछे आप जो देख पा रहे हैं वो सेंटोसा है, वहाँ पे यूनिवर्सल वगैरह भी है। तो आइए देखते हैं हम व्यू यहाँ का, यहाँ से किस तरह से दिखता है सेंटोसा। और सेंटोसा जाने के लिए मेनली 3 कम्यूटेशंस हैं, मतलब 3 रास्ते हैं जिससे कि आप जा सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। तो एक तो सामने जो वो मोनोरेल आ रही है, पीछे आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखाती हूँ अभी आपको क्लोजअप में। एक वो जो सामने पीछे जो मेरे ऊपर जो डोलियाँ जा रही है, आपको काफ़ी छोटे में दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। और लास्ट है जो तीसरा है, वो आप या तो बस से या टैक्सी या कैब करके जा सकते हैं। एक तो जी ये है मोनोरेल, इससे आप जा सकते हैं। दूसरा वो जो सामने आप देख पा रहे होंगे डोलियाँ जा रही है, जो वो कैबिन है, केबल कार बोला जाता है उसको, केबल कार में बैठ के जा सकते हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया जो है सड़क का रास्ता, जो कि आप टैक्सी या बस से जा सकते हैं, जो कि आप वो जो मोनोरेल के नीचे ही देख पा रहे होंगे, एक सड़क सी बनी हुई है जहाँ से गाड़ियाँ जा रही है, वहाँ से भी जाया जा सकता है। और ये है व्यू आप जो देख पा रहे होंगे सामने हार्बर फ्रंट मॉल के ऊपर से सेंटोसा का। ये देखिए, आज बारिश का मौसम है तो इसी तरह से थोड़ा सा डल हुआ है मौसम। बाकी ऊपर डेक पे आप जो देखेंगे हार्बर फ्रंट मॉल के, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा व्यू है। ये जो केबल कार आ रही है सामने आप देख पा रहे हैं, ये माउंट फेबर से आ रही है, जो सामने आपको दिख रहा होगा। ये सेंटोसा पे एक हॉल्ट लेती है और दूसरा हॉल्ट जो है इसका, फर्स्ट हॉल्ट हार्बर फ्रंट पे रहता है और सेकेंड हॉल्ट सेंटोसा पे रहता है। वो सामने जो देख पा रहे हैं आप, वो है सेंटोसा, वहाँ पे यूनिवर्सल वगैरह भी है। और वो जा रही है मोनोरेल, जैसा मैंने आपको बताया। और यहाँ ऊपर में ही काफ़ी कुछ है, इस मॉल के ऊपर में ही, जैसे कि वो बोट्स हैं, जो बच्चों के लिए बोट पानी में चला सकते हैं, बड़े भी उसको ड्राइव कर सकते हैं। और काफ़ी बड़ा ये पानी में पैर डाल के बैठा जा सकता है, यहाँ पे आराम से एंजॉय किया जा सकता है। काफ़ी अच्छी डेक बनी हुई है जहाँ पे आप इस तरह से बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ बैठने के लिए काफ़ी व्यवस्था है और खाने पीने के लिए भी बहुत सारा अच्छा रेस्टोरेंट्स है, फूड कोर्ट्स हैं। और ये जैसे पानी आप देख रहे हैं, इसमें भी पैर डाल के आप बैठ सकते हैं किनारे पे। इस तरह का व्यवस्था यहाँ पे बनाई हुई है हर तरह की, कि हर इंसान एंजॉय कर सके अपने लेवल पे। और ये सारा जो है वो बैठने करने का कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे। सामने फूड रिपब्लिक है, वहाँ पे कैफेटेरिया वगैरह है, तो खाने पीने को अच्छा सा मिल जाता है। ये अभी क्रिसमस है आने वाला, तो उसके लिए डेकोरेशंस वगैरह भी किए गए हैं।
Day 2. उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक तो आप लोगों ने देखा कि हम जा नहीं पाए, तो इस तरह की बारिश है। जैसे हम हरबरफ्रंट से जाने का प्लान था हमारा बटरफ्लाई गार्डन, यहाँ से कैब करके हम जाने वाले थे, बट 2 बार ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ पे आते हैं और यहीं से वापस लौटना पड़ रहा है। तो देखिए हम आपको कब दिखा पाते हैं हम। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सिंगापुर में बारिश के कोई भरोसे नहीं है। सिंगापुर का दूसरा नाम बारिश है समझो, और दिसंबर में तो कुछ ज़्यादा ही खराब हाल है। ये देखो A few moments later. so it's day 2. We had planned to go to Butterfly Garden, Butterfly Park, and as you have seen in my last video, we could not go last time, and this time also we are not able to go because of this rain. See? So it's raining heavily. Let me see when we can take you along. Till then, do like, share, subscribe to our YouTube channel, Aviator Sharma. I used to call you my girl. I used to call you my friend. I used to call you the love. तो इस बारिश के चलते हमारा बटरफ्लाई पार्क तो रह ही गया है। हम लोगों ने फाइनली कुछ खाया पिया और हम लोग निकल गए। इसके बाद अगला ब्लॉग कब बनता है बटरफ्लाई का, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू एविएटर शर्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। We are signing off from Aviator Sharma. Take care of your family and yourself. Bye bye. छन से जो टूटे कोई सपना। Hello everyone. So today is day 3 and we are still trying, mind it, trying to go to Butterfly Park, and the weather condition is like this. It's again raining. So again we are at Harbourfront. From here we'll try to go to Sentosa. So let me see if we can go. We'll take you there. If we can't go, then can't go. मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। Come. Have some. Shut up. Next to the hotel. Okay, got it.
हम आ तो गए हैं बटरफ्लाई पार्क, बट बारिश के कारण सारी बटरफ्लाई जो है वो देख नहीं पा रहे हैं और वी आर वेटिंग फॉर रेन टू स्टॉप, और उसके बाद हम बटरफ्लाई पार्क के अंदर जाएंगे। तो अगर बटरफ्लाई दिखती है तो आपको भी दिखा देंगे, और नहीं दिखती है तो हम तो अब डबल आने नहीं वाले, क्योंकि हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये लास्ट टाइम है हमारा, फर्स्ट और लास्ट टाइम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इस बार हमने एक स्टेप आगे लिया है, हम हार्बर फ्रंट से सेंटोसा आ चुके हैं। यहाँ की बारिश आपने देख ही ली है, तो देखते हैं बटरफ्लाई दिखती है तो दिखाते हैं आपको। सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, तो हम वेट कर रहे हैं अभी अंदर जाने का। बटरफ्लाई पार्क अगर ओपन हो जाता है, बारिश ख़त्म हो जाती है तो आपको लिए चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यहाँ तक चार्जेस पर पर्सन $16 है, जो कि एक व्यक्ति का होता है 850 रुपये के करीब, तो इंडियन करेंसी में। और अगर अंदर बटरफ्लाई आपको हाथ में लेके उड़ानी करनी होगी तो $5 एक्स्ट्रा उसके लगते हैं, जो कि करीब करीब 280 रुपीज़ होता है इंडियन करेंसी में। तो मैं सिंगापुरियन डॉलर बता रही हूँ आपको। और देखते हैं, वेट करते हैं, अगर ले जा सकेंगे तो आपको अंदर ज़रूर ले जाएंगे, हम भी जाएंगे और हम भी देखेंगे कैसा है ये बटरफ्लाई पार्क। तो इतना दूर आके भी हम लोग बटरफ्लाई नहीं देख पाए हैं। इस बार हम और अगले 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से एक कदम आगे बढ़े, हम बटरफ्लाई पार्क के बाहर आके खड़े हो गए, पर फिर भी हमको बटरफ्लाईज अवेलेबल नहीं हो रही है देखने के लिए, क्योंकि बोल रहे हैं कि बारिश है तो बटरफ्लाई निकलती ही नहीं है, तो आप जाओगे तो भी आपका वेस्ट हो जाएगा पैसा। तो बटरफ्लाई देखने नहीं मिल रही है, तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये मैडम तुसाद है सिंगापुर का, और ये भी सेंटोसा में ही स्थित है, लोकेटेड है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके इसको विजिट कर सकते हैं।
हेलो एवरीवन। तो आज लकीली यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सनी है। तो आज हम जा रहे हैं बटरफ्लाई गार्डन, बटरफ्लाई पार्क। होपफुली आज हमको बटरफ्लाई देखने को मिल जाएगी क्योंकि आज क्लाइमेट अच्छा है। नवंबर दिसंबर में यहाँ नॉर्मली बहुत बारिश होती है, उसके कारण हम 2-3 ट्रिप जो लगाई थी, आपने पिछली जो देखी होगी, वो हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, पर शायद इस बार हम होंगे कामयाब। तो चलिए चलते हैं बटरफ्लाई पार्क, आइए मेरे साथ। If you think I'm lying to you, brother, you see? Sorry? If you think I'm lying to you or I'm No, lying it's to you, okay. if I don't have the pickup point, I will be fine. Because Yeah, yeah, I got it. You can check, double No, it's confirm. okay, fine. Just to be comfortable as well. Yeah, we got that. We Yeah, I got it. That's why I didn't $50. answer. No $50. problem. Ah. So you are, is it personal car, so you can't No, take no, it? no, no. Okay. Taxi stand, some pickup point. It's only for taxi, which is not nobody else than taxi can enter. SMRT, like, okay. You know what I mean? SMRT, Comfort, whatever it is, as long as taxi, okay. Okay. But it's not allowed for private hire. Okay. That's why I went and tried to pick up the passenger. Okay, okay. I We received were not $50. getting that taxi stand is different and pickup stand is different. Yes. Then yes. later we got that. Because buses were standing there at that time, so I was not able to see the box. And that's what I have no idea why they really don't allow us to pick up from there. Yeah. Okay, I tell you the same. You know, Bugis Junction, Yeah. Victoria Street is for taxi only. Okay. Okay. The other side is for there is a specific pickup point. Okay. I don't know what to do with this fine, man. Seriously, No problem. I got it. $50, and the passenger cancel actually. Or you book in a hotel inside, then you don't need. Then we'll have to come by tram only. Trump also you pay $1, $3. $4, I think. $4 per head. For this one or this one, $3. $3. Is he increase it? Yeah, I think it's $4 now. Oh my god! Oh my god! See, they catch you this way, they catch you this way. No matter what you do. So in case like after 31st you are taking a cab. Yeah, it's like not in the group. So you are also working? I'm a translator. My left is something else. It's always some hole there, but you know, See, it's you need to always- understand the proper policies. You see, forget. Really, you have read the policy very, very good actually, which is none of us do so. We can't take that much big paper. Once you see it, actually, okay, sign. That's it. Yeah. Sorry for the confusion, No, guys. no problem. Sorry No, for it's that. okay. It's okay. Thank you. Thank you. So finally हम आ गए हैं बटरफ्लाई पार्क में, मोस्ट अवेटेड। Wow, it's a bright sunny day. Let me see.
Both? Okay. Yeah, if you dry your wings, it takes about 4 to 8 hours. What do you do? Dry your wings. Okay. That's how it's cheap. Yeah, but sadly for these butterflies, they only live about 2 weeks. So today is the only day to celebrate their birthday. So the big ones you see down there is actually one of the world's largest moths. Which is the Atlas plants over there. They are actually drying the wings. So once they are done, they'll fly out and Okay. find the fruits and also the meat. Okay, they are drying their wings here and then after done they will fly out. Yes, correct. Okay. You can see the ones over there. Okay. They'll just catch about 3 minutes. Okay. After some time we can see more. After some time there will be more also.
क्लोजर रहेंगे हमको। ब्लॉग में मोबाइल यूज़ करते हुए आते हो। लोग कहते हैं इसका कहीं अफेयर है।
दुकान है जो अपन साइड से देखे थे ना, क्या थे तुम बोल रहे थे? तो फाइनली हमने बटरफ्लाई पार्क देख लिया है और कैसा लगा आपको? इट वाज नाइस। किसी को अगर बर्ड्स और फ्लाइज में इंटरेस्ट है, इंसेक्ट्स में, तो आ सकते हैं। हमको नहीं है बट ठीक ही था, कोई खास मज़ा नहीं आया अभी तितलियों को देखने में, तो खैर क्या ही मज़ा आएगा, बट अच्छा लगा, नेचर के साथ थोड़ा कनेक्ट हुए। और अब क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और डे सनी है, तो जा रहे हैं थोड़ा एंजॉय करने के लिए बीच की तरफ, विल हैव अ कॉफी और फिर बीच की तरफ जाएंगे। कॉफ़ी पीते हैं पहले और फिर बीच पे जाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। यहाँ पे 3-4 बीच है, वो तो आपको पता ही होगा, हमने पहले ब्लॉग में बता ही चुके हैं। तो क्या प्लान है? लेट्स गो फॉर अ बीच। ओके फाइन, बिफोर दैट यू टेक मी टू कॉफ़ी शॉप। ओके, तो कॉफ़ी पी के आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। हैं यहाँ पे सेंटोसा में काफ़ी सारे बीचेस हैं, सिलोसा उनमें से एक है। और सेंटोसा बहुत एरिया कवर करके रखा है, बहुत बड़ा है और बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप आते हैं तो टाइम लेके आइए, या फिर जैसे हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं, काफ़ी विजिट करते हैं, वैसे आप लोग भी विजिट कर सकते हैं।
leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, तो एज़ यूजुअल हमारा बारिश ने टाइम ख़राब कर दिया है और बीच पे हम घूम नहीं पाए हैं। हम यहाँ आ गए हैं, चाय ले रहे हैं। अभिषेक चाय लेके आ रहा है और देखते हैं चाय पीने के बाद क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी बारिश बंद हो चुकी है पर बीच जो है वो गीला हो चुका है, तो अब बीच पे तो बैठ नहीं पाएंगे। चाय पीते हैं। तो चाय हमने ले ली है और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं जैसे स्टारबक्स है या चाय का या कुछ भी है वो नॉर्मल बाहर से महंगा है। जैसे चाय जो है करीब 200 रुपये की है यहाँ पे, जो कि बाहर 150 में पड़ती है इंडियन करेंसी के हिसाब से बता दूं तो आपको मैं। स्टारबक्स वगैरह भी जैसे जो हमने पिया वो नॉर्मली बाहर जो है अब आपको 350 की पड़ती है, यहाँ पे 500 की पड़ती है। तो ये है इंडियन करेंसी के हिसाब से रेट्स यहाँ का। बाकी देखिए मौसम ठीक है, थोड़ा सा इंजॉय शायद हम कर पाएंगे, घूम पाएंगे। तो ये है, इसको क्या बोलते हैं इस स्टेशन को? सेंटोसा स्टेशन ही बोलते हैं। बाकी दूसरे जैसे सिलोसा बीच पॉइंट और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हुए हैं स्टेशंस को, वहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे मेनली यूनिवर्सल है और सी एक्वेरियम है जो ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये है यहाँ पे। तो फिलहाल हम चाय पी रहे हैं। यहाँ पे सामने ही यूनिवर्सल भी है जो आप देख पा रहे होंगे, पर हम आज नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सल का पास जो है वो एक ही दिन के लिए वैलिड होता है। अगर आपको 6 मंथ्स का पास चाहिए तो वो करीब 6000 रुपीज़ का होता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो या तो एक दिन में जाइए या 6000। अंदर से बहुत बड़ा है यूनिवर्सल, तो एक दिन में आप कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आज हम नहीं जाएंगे। सेंटोसा में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको घूमने लायक है और एक दिन में आप पूरा नहीं कर सकते। तो जब भी आप सेंटोसा आते हैं या प्लान करते हैं तो आप कम से कम 3-4 दिन अपने लेके आइएगा,
यहाँ काफ़ी आर्टिफिशियल चीज़ें बनी हुई है और काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह हैं, तो वो देखने के लिए टाइम लगता है। और इस यूनिवर्सल तो बहुत ही बड़ा है और आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस है। तो फिर किसी दिन जाएंगे वहाँ पे। फ़िलहाल अपनी चाय का आनंद लेते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से करते हैं जी आपको अलविदा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम एविएटर शर्मा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय। बाय बाय।